कैसे हो आप सब? मेरे बड़े कोचिंग क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। मैं अभिषेक चौधरी आज आपके लिए फिर से कुछ लेकर आ चुका हूँ। ठीक क्या है कि अब आपके बोर्ड के एग्जाम को पास है। ठीक, फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम होने जैसे आप सबको पता है, और अक्टूबर का ही महीना चल रहा है। अक्टूबर का ही महीना त्योहारों में ही चला जाएगा, जो दिवालियाँ हैं और भी बहुत सारे त्योहार हैं, तो ये महीना भी इस तरीके से चला जाएगा। फिर आपके पास आता है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जिसमें आपके प्रैक्टिकल भी होने हैं, प्री बोर्ड भी होने हैं। तो हमारे पास इस टाइम बहुत कम है। अब हमारे पास ये मौका है कि अब हम धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लें। जो थोड़े हम सब्जेक्ट सोचते हैं कि ये ऐसे ये हम करते हैं, सबसे पहले हमें ऐसे सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आज मैं कराने वाला हूँ आपको क्लास 12th की हिंदी। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं आपके हिंदी के बारे में। देखिए हिंदी एक, मान लीजिए आपके पास 12th में आर्ट है, आपके पास पीसीएम है, आपके पास पीसीबी है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हिंदी सबके पास होती है। अब हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप नंबर बना सकते हैं। 100 नंबर का पेपर आता है हिंदी का 12th में। अब इस 100 नंबर में 20 नंबर के आपको एमसीक्यूज मिल जाते हैं। अब एमसीक्यूज के अलावा 80 नंबर का पेपर बचता है जो आपको करना होता है। अब ये 80 नंबर का पेपर किस पैटर्न में आता है, क्या क्या आता है, क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो इस वीडियो में आपको सारी चीज बताने वाला हूँ। बस आप शुरू से लेकर लास्ट तक की वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा जीवन परिचय की, जो गद्य हैं वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद त्रिवेदी। ये दो जीवन परिचय ऐसे जीवन परिचय है जिन्हें आपको याद करना ही करना है। आपको 100% इनमें से जीवन परिचय वहां एक रखा हुआ जरूर मिलेगा। और 5 नंबर का जीवन परिचय आता है जिसमें आपको उसकी रचनाएं भी याद करनी होती है। तो एक गद्य का जीवन परिचय है, इसे आप अच्छे से याद करें। दूसरे आते हैं फिर मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत आते हैं पद में। ठीक है जी, आप चाहे मैथिली शरण गुप्त याद कर लो, चाहे आप कर लो सुमित्रानंद पंत याद कर लो। ठीक है जी, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जिससे कि आपके नंबर बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। तो दूसरा मार्कर ले रहा हूँ ठीक है जी, तो आप ले लेते हैं दूसरा। और यहाँ पे मैं बता दूं जैसे मैथिली शरण गुप्त आप कर लो और सुमित्रानंद पंत आप याद करो। ठीक है जी, आप इन दोनों में से कोई सा एक आपको आ जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने इसलिए बताया कि वो उससे पर एग्जाम में आया हुआ है। तो जयशंकर प्रसाद आपने पहले ही पढ़ा होगा, 9th 10th 11th में पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पे आप अच्छे से करें। यहाँ पे आपका आपने कर लिया तो आपके 10 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाते हैं बेटा। 5-5 नंबर के आते हैं तो 10 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है जी, अब बात करते हैं किसकी, कहानी की। 5 नंबर की आपकी कहानी भी आती है बेटा, 5 से 6 नंबर की आ जाती है कहानी। ठीक है, या तो आप पंचनायक की कहानी याद कर लो या आप बहादुर की कहानी याद कर लो। जिस बच्चे को जो सी कहानी जल्दी आसान याद हो, मैं उन बच्चे को ये बता रहा हूँ जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा या जिन्हें अभी थोड़ा सा पता है कि नहीं क्या क्या आता है, उनके लिए बता रहा हूँ कि आप अपने मॉडल पेपर लें, मास्टरमाइंड ले लें। कोई भी मॉडल पेपर ले लें तो मास्टरमाइंड लेना चाहिए, तो अच्छा मॉडल पेपर होता है। ठीक, तो अगर आप मॉडल पेपर लेते हैं उसमें आप देखेंगे कहानी लेखन होगा, कहानी लेखन में चाहिए तो आप पंचनायक या बहादुर। मेरे हिसाब से चलें तो बहादुर कहानी याद करें क्योंकि वो बच्चों के ऊपर ही है, बच्चे के ऊपर एक बच्चा था, ठीक, उसके ऊपर वो स्टोरी है। तो आप अच्छे से याद करते हैं तो आप कहानी याद कर लेंगे। बात दूसरा आते हैं आपका शरण कुमार खंड। ठीक है जी, ये खंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये भी आपका कितने नंबर का आने वाला है बेटा, 5 नंबर का आने वाला है। ठीक है जी, इसमें आप शरण कुमार खंड काव्य में 2 चीज जरूर याद करें। दशरथ में शरण कुमार का चरित्र चित्रण, ये चरित्र चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5 नंबर देके जाएगा। चरित्र चित्रण का मतलब होता है कि जिसके चरित्र के बारे में आप बताएं, कैसा चरित्र था, किस तरीके से था, क्या क्या लाइफ में उसने काम किए, क्या भावनाएं थी, वो सब कुछ आप उसे बताने वाले हैं। सब कुछ उसके साथ वो होने वाला है। ठीक है, तो इसमें से आप दशरथ और शरण कुमार दोनों का चरित्र चित्रण जरूर याद कर लें। फिर नेक्स्ट आता है आपका मुहावरे। ठीक है जी, ये फिर 2-2 नंबर के आते हैं। मान लिया 2 नंबर के भी आते हैं तो 2 नंबर में कोई दिक्कत नहीं, तो मुहावरे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे अंधे की लाठी। ठीक है जी, तो ऐसे मुहावरे। अनेक अर्थों के, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये 2 नंबर के आ जाएंगे तो 2 नंबर आपके हो गए, टोटल आपके हो गए 4 नंबर बेटा। ठीक है जी, फिर आते हैं रस पे। श्रृंगार रस या वीर रस की डेफिनेशन आप उदाहरण सही याद करें। ये भी आपके ज्यादा मुश्किल 2 या 4 नंबर में से एक आता है। वो मैं जितना प्रथम 1 नंबर के आती है, लेकिन ये भी ग्रामर पोर्शन में से तो ये भी आता है। एक छोटी सी चीज है जो आप याद कर सकते हैं। अनुप्रास श्लेष अलंकार आप जरूर याद करें, ये भी 2 नंबर में मान लेते हैं। फिर आता है रोला व सोठा, ये मुझे लग रहा है 4 नंबर में जाता होगा। ठीक है जी, तो आप रोला या सोठा में से किसी एक को याद कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है कौन सा याद करने कैसे, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं वहां पे भी देख दूंगा, ऐसे कमेंट पढ़ दूंगा। और आपकी अगर कमेंट आती है तो मैं आपको और बता दूंगा कौन से याद करते हैं। ठीक है जी, क्लास 12th के लिए है। इसके बाद आता है आपका पत्र लेखन। ये बेटा 5 नंबर का पत्र होने वाला है। 5 नंबर का पत्र होता है या तो आप बैंक के ऊपर, क्या आपको बैंक से लोन लेना है उसके लिए, या बैंक से आपको अकाउंट बंद कराना है उसके लिए। ठीक है, या प्रदूषण के ऊपर के भाई हमारे जीवन में बहुत सारा प्रदूषण हुआ हुआ है, हमारे मोहल्ले में आसपास में प्रदूषण हुआ पड़े, तो वो सब आपको बताना पड़ेगा। प्रदूषण के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र देना होगा जिसे आप लिखेंगे हिंदी में 5 नंबर। फिर आता है आपका निबंध। निबंध देखिए मुझे लग रहा है कि कम से कम 6 से 7 नंबर तक का पूछता है।
ठीक है जी, ये नियमन। तो आप देखिए यहाँ पर प्रदूषण, राजनीति, विज्ञान, मैंने 3 पॉइंट लिखे, इनमें से आपको एक 100% वाला रखा होगा। ये तो वो काम है जो मेन है, ठीक है जी। इसके अलग आपसे मैं बताऊँ, देखो 10 नंबर की आपकी आएगी व्याख्या करने के लिए, जो एक गणित के चैप्टर में मिलेगी और एक पढ़ेगी। और देखिए इतना ही बता देता हूँ कि आप दोनों का, जैसे मैं शरण और राजेश्वर अग्रवाल हुआ, गद और पद में से पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, पहले चैप्टर की व्याख्या सारी पढ़ लें। अगर आप इनकी व्याख्या अच्छे से पढ़ते तो आपकी तैयारी नीति पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपकी व्याख्या एक जरूर रखी मिलेगी। उस व्याख्या में आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा हिंदी में। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हिंदी में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, हिंदी में क्या क्या डिफिकल्टीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही, वो मैं जरूर करूँगा आपके लिए। बट आपको बस क्या करना है, मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है। और जिस सब्जेक्ट में भी आ रही है उस सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा। फिर आते हैं संस्कृत की हिंदी बनाने के लिए, ठीक है, एक श्लोक लिखने के लिए जाता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। बट ये चीजें ऐसी है कि अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो बहुत सारे नंबर आपके वो बनने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको एग्जाम पेपर भी दिखाऊंगा, प्रीवियस पेपर में मेरे पास एग्जाम दिया 2025 का भी है, मेरे पास 2024 का भी है, ठीक है। मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ और आप लोगों को मॉडल पेपर भी दिखा दूंगा, ठीक है। वैसे मॉडल पेपर मेरे पास था हिंदी का, देखिए रखा, आपको दिखा देता हूँ, जो 2026 का ही है, ठीक है। ये मॉडल पेपर लेना है आपको, ठीक है। मास्टरमाइंड जिस बच्चे ने अब तक नहीं दिया वो ले ले, ठीक है जी। ऐसे आ जाएगा 120-30 तक का है, 100-150 रुपए तक के, मतलब 150 रुपए में आ जाएगा, 100 से 150 तक के बीच। तो आप इसे भी ले लें अच्छी तरीके से इससे तैयारी करने के लिए। और अब आपके पास टाइम वेस्ट करने का बेटा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा, ठीक है। तो आप अपने आप को थोड़ा समय दें, ठीक है। अब अपने पढ़ाई को समय दें, किसी चीज के लिए आप समय ना रखें, ठीक है जी। अब थोड़ा अपना हिंदी वगैरह में, हिंदी इंग्लिश इन सब्जेक्टों को भी अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ। इससे 100 नंबर के हैं तो आप इनमें से 80-70 इतने नंबर तो आराम से लेके आओ, ठीक है। और जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला है उसे 100 में से 90 मिल सकते हैं, तो इतना भी कर देता है। तो इतनी बहुत अच्छी तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से सब कुछ करना है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मुझे मैसेज के थ्रू बताइए, कमेंट के थ्रू बताइए। मेरा ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी, ठीक है।